सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के फॉर्म फिल कर चुके थे और जो वेट कर रहे थे कि उनकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, एडमिशन्स कैसे होंगे, कौन से कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाएगी, उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे आप आज की इस वीडियो में। क्योंकि जो नेशनल मेरिट आनी थी, ठीक है, नेशनल मेरिट लिस्ट आनी थी डीएड के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, वो आ चुकी है। आरसीए ने वो मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलेंगे उसी मेरिट लिस्ट पे और देखेंगे क्या गाइडलाइन जारी की है आरसीआई ने, क्या करना है आपको, कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप इन ग्रुप्स के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले इन ग्रुप्स में पोस्ट करता हूं, तो आप वहां से इसमें जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट उस सर्कुलर पे, उस मेरिट लिस्ट पे जो आरसीआई ने जारी की है। भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, 5 नवंबर को यह सर्कुलर जारी किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरनेट बैन था 6 नवंबर को। तो मैं वीडियो तब नहीं बना पाया, आज ही मेरे को ये नोटिफिकेशन मिली है तो आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट बैन था। यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो चुका है गुरुद्वारा में, तो करके इशू था, कलेक्टर जी ने बंद कर दिया था पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट। तो अभी मैं बना पा रहा हूँ इसे। सर्कुलर जारी किया है, उसमें क्या मेंशन किया है, एडमिशन टू आरसीएस अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। The council invited applications from the prospective candidates for admission to RCS approved diploma level courses for the academic session 2020-21 through centralized online admission process। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हैं सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए, डिप्लोमा लेवल कोर्सेज में एडमिशंस के लिए। तो उन्होंने आगे क्या मेंशन किया है, बेस्ड ऑन द मेरिट, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ 12th एग्जामिनेशंस submitted by the prospective candidates, the council has prepared the national merit list of general candidates and reserve categories SC, ST, OBC, PWD for the provisional admission to the eligible candidates as per their choice of courses and institutions, subject to the verification of their original documents such as class 10th, 12th marksheets and caste certificate, state-wise, institute-wise, course-wise and category-wise merit list of candidates with the name in alphabetical order can be accessed by clicking the link। दोस्तों, इन्होंने बताया कि आप सभी ने जो 12th के मार्क्स सबमिट किए थे उनके बेसिस पे एक मेरिट बनाई गई है, ठीक है, जो कि कैटेगरी वाइज दे रखी है। नेशनल मेरिट लिस्ट है जिसमें इंडिविजुअल सेंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाई है, जो कि आप इस वेबसाइट को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि इस लिस्ट को अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयरिंग इन द नेशनल मेरिट लिस्ट आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव allotted training institution along with the required original documents for provisional admission within the stipulated time period। तो दोस्तों, जिन जिन बंदों का, जिन जिन गर्ल्स का, बॉयज का इस मेरिट लिस्ट में नेम है, वो क्या करेंगे, जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है जहां आपने अप्लाई किया, जो आपकी फर्स्ट चॉइस है, वहां जाके रिपोर्ट करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशंस आर अटैच्ड हियर विद अनेक्सर ए। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं
फर्स्ट राउंड के लिए वो एक अनेक्सर के साथ वो ऐड कर दिए गए हैं, वो आपको दिखा दूंगा मैं। फोर्थ पॉइंट क्या है इनका, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर द मेरिट लिस्ट इज आल्सो बीइंग सेंट सेपरेटली टू ऑल द कंसर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थ्रू ईमेल। जो भी सेपरेट लिस्ट है वो सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ईमेल करके भी भेजी गई है। ऑल द हेड्स ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट candidates for provisional admission after verification of their class 10th 12th mark sheets and other certificates during the first round admission। इन सभी इंस्टीट्यूट्स को वो लिस्ट भेज दी गई है, उनको बोला गया है कि 10th 12th की मार्कशीट को वेरीफाई करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही आप उन्हें एडमिशन दे सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड एडमिशन इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द list of provisionally admitted candidates to the council for which necessary performa and guidelines will be issued separately। जैसे ही फर्स्ट राउंड का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, उनको एक अब जो प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी करनी होगी, ठीक है। डिटेल्ड एडमिशंस गाइडलाइंस एंड शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर अटैच्ड विद अनेक्सर बी। जो डिटेल है उनकी, जो गाइडलाइन है वो अनेक्सर बी में उनको ऐड करके दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, 6 पॉइंट है इस अपडेट का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर फर्दर एडवाइज नॉट टू टेक एडमिशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने उन बंदों का एडमिशन नहीं लेना ऑफ द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड 90% एंड अबव मार्क्स इन क्लास 12th, जिसके 90% से ज्यादा है क्लास 12th में, उनका एडमिशन अभी ना लेने के लिए बोला गया है। एंड हाईलाइटेड बाय द काउंसिल इन नेशनल मेरिट लिस्ट, और उसे हाईलाइट किया गया है मेरिट लिस्ट में। मैं आपको दिखाऊंगा मेरिट लिस्ट में कैसे हाईलाइट किया हुआ है। डिसीजन टू द एडमिट सच कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ देयर ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशंस टू असर्शन द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ मार्क्स filled by them in their online application forms। Admission to these candidates by the training institutes to be considered only after obtained approval from the council। दोस्तों अगर आप लोगों के 90% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपके अभी एक बारी ट्रेनिंग सेंटर को एडमिशन लेने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वो काउंसिल वेरीफाई करेगी ओरिजिनल मार्कशीट के साथ उनकी, ठीक है। अगर उनको लगेगा कि ये मार्क्स सच्ची में जेन्युइन है, ये सच्ची में ओरिजिनल मार्क्स हैं, क्योंकि आपने राजस्थान पत्रिका अगर पढ़ा होगा तो या आरसीए के प्रीवियस सर्कुलर में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने 90% से लेके 100% तक के बीच में मार्क्स अपने मन से ही ऐड कर दिए। उस आरसीए को लगा कि ये फ्रॉड है, ये तो बस गुमराह कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। इस केस में उन्होंने बोला कि हम 90% से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं तो वेरीफाई करवाना चाहेंगे काउंसिल के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। ऑल द हेड्स ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्टेट इंस्टीट्यूट्स, सीआरसी एज वेल एज एलिजिबल candidates are advised to carefully go through the instructions and admissions guidelines for strict compliance। Any kind of violation, deviations in this regard either by the training institute or the candidates may result in cancellation of admissions, suitable action as deemed for it। बात यह है कि जितने भी सेंटर्स हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्टूडेंट है, कुछ भी है, उन सभी को जो इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं आरसीए ने उसको अच्छे से फॉलो करना है, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा उनका एडमिशन, या जो भी एक्शन वो आरसीए लेना चाहेगी वो ले सकती है अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए एक आगे सर्कुलर और है, वो देखते हैं। दिस इज इन कंटिन्यूशन टू द काउंसिल्स अर्लियर सर्कुलर। सर्कुलर नंबर दे रखा है डेटेड 3 नवंबर 2020 रिगार्डिंग सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 to 21। Candidates who have secured 90% and above marks in their 12th examinations are advised to submit their colored scanned copy of their original mark sheet of 12th examination। No photocopy will be accepted under any condition। To ascertain for the authenticity and genuineness of the documents before allocation of seats in the respective choice of courses in institution। दोस्तों अगर आपकी 90% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको कलर स्कैन कॉपी देनी है आपकी 12th की मार्कशीट की। फोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उनको लगेगा कि ये जेन्युइन है, ये सही है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड टू द काउंसिल थ्रू ईमेल। आरसीआई ईमेल आईडी दे रखी है rci.verification@gmail.com, लेटेस्ट बाय 7th November 2020 by 5:30 PM। Failing which their candidature will be treated as cancelled, presuming that marks submitted by these candidates in the application form
वर फिक्चुअस। बात इतनी सी है कि अगर आपके 90% से ज़्यादा आपने फॉर्म में फिल किए हैं, आपको स्कैन मार्कशीट भेजनी है ईमेल करके आरसीआई को इस ईमेल आईडी के थ्रू। अगर आप 7 नवंबर 5:30 बजे तक ये नहीं मेल कर सकते तो आपका जो भी है एडमिशन का फॉर्म वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आप समझा जाएगा कि आपने ये सारी एंटिटी जो भी एंट्रीज करी हैं वो सारी फेक थी। तो दोस्तों ये था सर्कुलर। उसी के आगे तो 90% वालों के ज़्यादा वालों को ध्यान रखना है अच्छे से। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। दोस्तों ये मेरिट लिस्ट है, मैं 3rd पेज दिखा रहा हूं। टोटल 742 पेज की ये पीडीएफ है। तो देख सकते हैं कि कैसे होगा। इसमें नेम दे रखा है, फादर नेम दे रखा है, एप्लीकेशन नंबर, कोर्स कोड, इंस्टीट्यूट नेम, परसेंटेज इन क्लास 12th और रिमार्क, सीरियल नंबर। टोटल इस मेरिट लिस्ट में मैं आपको नंबर ऑफ, अगर बात करूं कैंडिडेट्स कितने दिखा रखे हैं वो सारे दिखा देता हूं। 16,671 स्टूडेंट्स की ये मेरिट है। 16,671 एंट्रीज हैं इसमें। लास्ट एंट्री है जुबेर अहमद अब्दुल रऊफ। ठीक है, तो ये सारी मेरिट लिस्ट है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा तहरीक-ए-कलाम के ग्रुप में, मैं सेंड कर दूंगा इसे, आप वहां से इसे विजिट कर सकते हैं। अब मैं जो चीज मैं हमेशा दिखाता हूं, श्री जगदम्बा अंध विद्यालय, तो देखते हैं कि वहां पे कट ऑफ क्या है, कितने कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के नाम हैं। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको ताकि आइडिया हो जाए कि एलकेसी श्री जगदम्बा संस्थान को बेस्ट क्यों कहा जाता है। काफ़ी कॉलेज में देखो आप परसेंटेज देखो, फर्क दिखाऊंगा मैं आपको। 56%, 75%, 74, 57, 71, 75 ये परसेंटेज हैं। और जब एलकेसी श्री जगदम्बा का नाम लिया जाता है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या फर्क आता है, क्या चेंजेस आते हैं। उस संस्थान को सबसे बढ़िया क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारी क्रीम वर्ड यूज करूंगा। जो भी अच्छे मार्क्स वाले बंदे होते हैं वो जाते हैं वहां पे एलकेसी श्री जगदम्बा में। ठीक है, अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको, सर्च करता हूं मैं जगदम्बा। जैसे ही मैं जगदम्बा सर्च करता हूं और एंटर हिट करता हूं, थोड़ा मैं जूम कर लूं। फर्स्ट जो आया है नेम आरती पारिक जी, इनके मार्क्स 91.2 हैं। अभी रेड में लिख रखा है क्योंकि इनको 7:30 बजे से पहले 5:30 बजे से पहले ईमेल करके अपनी स्कैन कॉपी भेजनी है 12th मार्कशीट की। फर्स्ट परसेंटेज 91.2%। अब आप देखते रहना कितने कितने परसेंटेज आते हैं। सेकंड नेम हिट करते हैं एलकेसी श्री जगदम्बा में, कौन सा है? सेकंड नेम है अनीता देवी। अनीता देवी, इनके मार्क्स हैं 94.67%। ठीक है, और थर्ड नेम हिट करते हैं। थर्ड नेम है अनमोल जोशी जी। अनमोल जोशी जी नेम है, इनके परसेंटेज है 89%। अब नेक्स्ट नेम देखते हैं। फोर्थ नेम है अर्चना शर्मा जी। अर्चना शर्मा जी के हैं 95.6%। यह एलकेसी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति। नेक्स्ट नेम देखते हैं। बजरंग लाल, एलकेसी श्री जगदम्बा 90%। तो दोस्तों ये सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके एलकेसी श्री जगदम्बा में जिन्होंने अप्लाई किया। मैंने 5-6 नाम पढ़ के बताए हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को जो लिख रहे थे कि मेरे 60% आए हैं जी, मैंने एलकेसी श्री जगदम्बा में अप्लाई किया, हमारा क्या होगा। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मेरे को पता था सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ किसी कॉलेज की जाती है वो है एलकेसी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर। तो आप इस मेरिट लिस्ट में देख ही सकते हैं कि मार्क्स कितने कितने हैं जो जो कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस संस्था का नाम ही अलग है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि आपकी जो कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है।
ठीक है। और मैं इस मेरिट लिस्ट को अपने टेलीग्राम के चैनल में, टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप वहां जाके इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, इन्हें देख सकते हैं अच्छे से। आई होप कि आपको इस वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं, जो डीएड करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।